हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक फुल ऑन एडवेंचरस मूवी जिसका नाम है स्नेक्स 2 और ये 2019 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9 और इस मूवी में हम आपको दिखाएंगे फुल ऑन मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर्स। तो चलिए ले चलती हूँ आपको मूवी की ओर। मूवी का सीन शुरू होता है एक यॉट से, जहाँ हमें एक फादर और एक उसकी बेटी दिखाई देते हैं। फादर का नाम है गोंग और बच्ची का नाम है हुआन। आज उसका बर्थडे है और उसका फादर उसे एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। बाकी के लोगों की नज़र पड़ती है कुछ वेल्स पर, जो कि उन्हें लगता है कि उन्हें देखकर कुछ करतब दिखा रही होती है। पर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि ये वेल्स कोई करतब नहीं दिखा रही होती, बल्कि वो एक मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर से डरकर आगे पीछे भाग रही होती हैं। तभी यॉट पर वहाँ के लोगों को कुछ टर्बुलेंस सा फील होता है और देखते ही देखते पूरी यॉट पानी में डूब जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गोंग और उसके सभी साथी एक आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सभी अस्त व्यस्त हो चुका है। इस सीन में सभी एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और गोंग भी इधर उधर देखता है और बहुत परेशान होता है। अब उसे अचानक से दिखाई देता है कि उसकी बेटी उसके आसपास नहीं है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसे उसकी बेटी और कुछ और लोग दिखाई देते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे होते हैं और उसी भीड़ में गोंग को उसकी बेटी की फिर से वॉकी टॉकी पर आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक बंदा गोंग को कुछ दिखाता है और सभी लोग वहाँ देखते हैं पीछे मुड़कर। अब उन्हें उस क्रिएचर के रूप में एक बहुत ही बड़ा सांप दिखाई देता है, जो कि अपनी पूंछ और पूरे सर को इधर उधर हिला रहा होता है और उसी सांप के नीचे वो सभी लोग इकट्ठे हो रखे होते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। इतने बड़े सांप को देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी पलक झपकते ही वह सांप लोगों को इधर उधर गिराने लगता है। इसी में सब लोग भागने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कुछ लोगों को वह सांप अपने अंदर निगल जाता है और कुछ लोगों को पानी में इधर उधर करके मार देता है। अब गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए उस सांप की ओर दौड़ता है, पर तभी उसे उसका एक दोस्त रोक लेता है। तभी अचानक से जब गोंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वह देखता है कि वह सांप उसकी बेटी को निगल चुका है। बच्ची को निगलने के बाद वह सांप जंगल की ओर भाग जाता है। अब सभी लोग आपस में इकट्ठा होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी गोंग भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि गोंग को वॉकी टॉकी पर उसकी बेटी की आवाज़ फिर से सुनाई देती है और उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है कि उसकी बेटी शायद जिंदा है। अब हमारे अगले कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है माओ। और माओ गोंग से कहता है कि वह उसकी बच्ची को उसके साथ ढूंढने जंगल में जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ के कुछ और लोग भी डिसाइड करते हैं कि वे सब भी गोंग की सहायता करेंगे और उस बच्ची को ढूंढने जाएंगे। अब वहाँ के बचे हुए लोग अपने मोबाइल से वहाँ आजू बाजू नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती। तभी अचानक से जंगल में से एक अजीब सा क्रिएचर आकर उन लोगों पर अटैक करता है और उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। तभी लोग इधर उधर करके भागने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम उस सांप को देखते हैं जो कि सभी निगले हुए लोगों को एक गड्ढे में लाकर डाल देता है। उन्हीं लोगों में हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कि सांप के शिकार बन चुके थे। अब वह सांप वहाँ से चला जाता है, शायद अपने नए शिकार ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यॉट का कैप्टन भी वहाँ होता है। वह कैप्टन उस बच्ची को जगाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं जगती। तभी वह कैप्टन कोशिश करता है कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए जहाँ से वो बाहर निकल सके, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। वो बीचों बीच जंगल के होता है। अब सांप के घर में हमें बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। उन अंडों में उस सांप के बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब कैप्टन उन्हें छूने जाता है तो वह बच्ची उसे मना कर देती है। वह कहती है ऐसा करने से उन पर और भी खतरा आ सकता है। तो वह कैप्टन उसकी बात सुनकर रुक जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सेल्फिश बिजनेसमैन जो कि गुस्से में आकर एक पत्थर उठाता है और एक सांप के अंडे को जाकर फोड़ देता है। अंडे को फोड़ते ही उसमें से सांप का एक बच्चा बाहर निकलता है और उसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। सांप के बच्चे को देखकर वो सभी इधर उधर भागते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं। अब सांप का बच्चा बाहर निकल चुका होता है और वह भी उस मॉन्स्टर सांप की तरह ही खतरनाक दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वह सांप का बच्चा एक पैरालाइज्ड लड़की की ओर बढ़ता है। वह लड़की सोचती है कि शायद उसकी कोई मदद करेगा, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है और वह सांप का बच्चा उस लड़की को खा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चलते हैं जंगल की ओर, जहाँ पर वो सभी लोग उन बचे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हीं में गोंग वॉकी टॉकी की मदद से अपनी बच्ची को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि माओ एक पेड़ की टहनियों को काट रहा होता है और उस पेड़ की टहनी में से एक लिक्विड निकलता है। अब हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाता है और उसके माचिस जलाते ही उस पेड़ में आग लग जाती है। दरअसल वह लिक्विड एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है। अब वो सभी लोग फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच गोंग बेहोश हो जाता है।
माओ गोंग को आकर उठाता है और गोंग को होश आ जाता है। होश आने के बाद वो सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो यह देखते हैं कि उस पेड़ की टहनियाँ उन बाकी सभी लोगों को जकड़ रही हैं। इसी जकड़न में काफ़ी लोग मरने की कगार पर होते हैं, पर माओ और गोंग उन्हें आकर बचाने की कोशिश करते हैं और वो काफ़ी लोगों को बचा लेते हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक आदमी को उस पेड़ ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है और वो लोग उसे नहीं बचा पाते, क्योंकि उस पेड़ ने उस आदमी के पेट में पूरी तरीके से अपनी टहनियाँ घुसा दी होती है और वह आदमी मर चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम चलते हैं सांप के घर की ओर, जहाँ हम देखते हैं कि वो पागल बिजनेसमैन उसने उस सांप के बच्चे को मार दिया होता है। अब वह इतना पागल हो चुका होता है कि वह सभी लोगों पर ब्लेम डालने लगता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उन बाकी सभी लोगों की वजह से ही हो रहा है। तभी एक लड़की जिसका नाम सुशी होता है, वह उस आदमी को समझाती है कि उन्हें इस हालत में टीम वर्क दिखाना चाहिए, वरना वे सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। इस पर वह आदमी समझ जाता है और शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से चलते हैं जंगल की ओर, जहाँ पर एक आदमी पानी ढूंढने के लिए जंगल की ओर खोज रहा होता है। तभी उसे अचानक से एक बहुत बड़ी मछली उस पर अटैक करती है। दरअसल ये मछली एक नहीं बल्कि बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और ये नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ी मछली होती है, पर वह जैसे तैसे उस मछली को पकड़ के गिराने में कामयाब हो जाता है। अब वह मछली उस पर वापस से अटैक करती है, पर वो फिर भी वहाँ से भागकर निकल जाता है। अब वह लड़का जंगल की ओर भागता है उन मछलियों से बचने के लिए। तभी वहाँ बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और वे उन सभी लोगों पर अटैक करती हैं। इतनी सारी मछलियों से लड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वे बहुत कोशिश करते हैं उन्हें मारने की, पर यह पॉसिबल नहीं था। तभी वे ये नोटिस करते हैं कि वो मछलियाँ एक फॉग की डायरेक्शन में उनकी तरफ आ रही हैं और वो दूसरी फॉग की डायरेक्शन में भागने की कोशिश करते हैं और इसी बीच उन्हें मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का और उन मछलियों से बच जाते हैं। अब उन लोगों पर अजीब अजीब से हमले हो रहे होते हैं। तभी एक आदमी को एक बड़े से जानवर का पैर दिखाई देता है। जब वह ऊपर देखता है तो एक अजीब सा जानवर पेड़ पर लटका हुआ होता है। तभी अचानक से उस जानवर को एक दूसरा जानवर अपनी जीभ से अंदर निगल लेता है। ये वह जानवर होता है जिसने एक और आदमी को पहले ही निगल चुका होता है। यह सब देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। इसी भागम भाग में एक बड़ा सा क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो उससे कैसे बचे। तभी वह जानवर उनमें से उस बूढ़े आदमी पर अटैक करता है और अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है। वह आदमी बचने की कोशिश करता है, पर वह नहीं छूट पाता। तभी वहाँ के सभी लोग उसे वापस बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ कर आते हैं। वह हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। उनमें से वो लोग उसे बचा नहीं पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी जेब से चाकू निकालता है और वह उस क्रिएचर की जीभ पर मारता है। उसकी जीभ में से एक अजीब सा लिक्विड निकलता है और वो उस लड़के के चेहरे पर गिरता है। वो एक एसिड की तरह होता है और वो उस लड़के का चेहरा जला देता है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि माओ हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस क्रिएचर की तरफ दौड़ता है और वो अचानक से उसकी आंख पर मारता है। आंख पर कुल्हाड़ी लगने की वजह से वह क्रिएचर घायल हो जाता है और इसी बीच वह उस बूढ़े आदमी को भी छोड़ देता है। तभी उन सभी लोगों को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। अब हम देखते हैं कि अगले सीन में वह क्रिएचर वापस से उन पर अटैक करता है। इसी बीच वह बड़ा सा सांप बीच में आकर उस क्रिएचर को खा जाता है। ये सारा सीन वो सभी लोग पलक झपकाए बिना ही देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा नज़ारा था। उस क्रिएचर को खाने के बाद अब वह सांप उन लोगों की तरफ दौड़ता है। वो लोग भी बचने की कोशिश में इधर उधर दौड़ते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए छुपने की कोशिश करते हैं, पर उस सांप से बच पाना तो जैसे नामुमकिन था। अब हम देखते हैं कि वह सांप उन लोगों पर अटैक करता है। इसी बीच उसका मुंह दो पेड़ों के बीच में फंस जाता है और वो दोनों को खा नहीं पाता। तभी पीछे से एक दूसरा लड़का आता है और वह उस सांप को इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है, पर इसी बीच में वह सांप उस पर भी अटैक कर देता है। अब वह लड़का भागता है और पूरी कोशिश करता है बचने की। यहाँ पर वह लड़का उन झाड़ियों में छुप जाता है और सांप उसे देख नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि सांप भी उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब अचानक से सांप की आहट बंद हो जाती है और उन लोगों को लगता है कि सांप वहाँ से चला गया है। तभी वो थोड़े बहुत बाहर निकलने लगते हैं। तभी अचानक से सांप फिर से आ जाता है और उनमें से जिस लड़के पर एसिड गिरा था वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब वह लड़का सांप से मिन्नतें मांगता है कि वह उसे छोड़ दे, पर सांप उसे पूरी तरीके से खा जाता है। अब वो बचे हुए लोग भी अचानक से पानी में कूद जाते हैं। पानी में कूदने की वजह से सांप उन्हें देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम चलते हैं सांप के घर की ओर। सांप के आने की आहट सुनकर वहाँ सभी लोग मरने का नाटक करते हैं। अब यहाँ सांप अंदर आता है और वह अपने नए शिकार को वहाँ लाकर डाल देता है। अब यहाँ लोगों का ढेर लग चुका था। सांप अब अपने मरे हुए बच्चे को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो चिल्लाता हुआ वापस बाहर चला जाता है।
अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वह बिजनेसमैन उन लोगों को कुछ दिखा रहा होता है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि उन दूसरे बचे हुए अंडों में से सांप के बच्चे निकल आते हैं। उनमें से जो सबसे पहला सांप का बच्चा होता है वह उस बच्ची की ओर बढ़ता है उसे खाने के लिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बच्ची उस सांप से कुछ बातें करने की कोशिश करती है। वह बच्ची उस सांप को इस तरीके से प्यार करती है कि उस सांप को लगता है कि वह बच्ची ही उसकी माँ है। अब हम देखते हैं कि वह बिजनेसमैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो कामयाब हो जाता है, पर बाहर निकलकर वह किसी और की मदद नहीं करता। अब हम अगला सीन वापस चलते हैं जंगल की ओर, जहाँ पर बाकी बचे हुए लोग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है। उस लेबोरेटरी में अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि वह एक लैब थी जहाँ पर कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। वहाँ पर हमें एक सोल्जर का स्केलेटन भी दिखाई देता है। उस स्केलेटन के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ केमिकल्स, बॉटल्स और कुछ अजीब सी मशीनें। और वहाँ पर छानबीन करने पर उन लोगों को ये पता चलता है कि वहाँ कुछ अजीब तरीके के टेस्ट हो रहे थे। वहाँ के जानवरों पर वहाँ के लोग टेस्ट कर रहे थे और उन्हीं केमिकल्स और उन टेस्ट्स की वजह से वहाँ के छोटे छोटे जानवर भी एक अजीब तरीके मॉन्स्टर्स में बदल चुके थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि वह बिजनेसमैन भी उन सभी लोगों से मिल चुका होता है और वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर को देखकर वो सभी लोग मदद के लिए कोशिश करते हैं। तभी गोंग को वॉकी टॉकी पर उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी बच्ची की आवाज़ सुनकर सभी लोगों को विश्वास हो चुका होता है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी सुशी उसे बताती है कि वह उन सांप के बच्चों के बीच में फंसे हुए हैं और वो लोग उन्हें जैसे तैसे करके ढूंढ निकाले। तब हम देखते हैं कि वह बिजनेसमैन उस हेलीकॉप्टर को बुलाने की कोशिश करता है, पर इसी बीच अचानक से उस हेलीकॉप्टर पर सांप का अटैक हो जाता है और वह सांप उस हेलीकॉप्टर को भी खा जाता है। यहाँ उस बिजनेसमैन की बूढ़े आदमी से लड़ाई होती है और वो उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सांप के घर में, जहाँ पर सांप के बहुत सारे बच्चे हो चुके होते हैं। यहाँ पर सभी सांप के बच्चे उन दोनों लड़कियों को खाने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, पर उनमें से एक सांप का बच्चा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। दरअसल वह बच्चा उस छोटी बच्ची को अपनी माँ समझता है, इसलिए वह उसे बचाना चाहता है। अब यहाँ पर गोंग वॉकी टॉकी की मदद से अपनी बच्ची को ढूंढने में कामयाब होता है। अब हम देखते हैं कि वह एक पेड़ की टहनी की मदद से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक से पीछे से वह बड़ा सा सांप वापस से आ जाता है। वह सांप गोंग पर वापस अटैक करने की कोशिश करता है और इसी अटैक के बीच में माओ अचानक से कुल्हाड़ी से उस सांप की आंख पर वार करता है। सांप के घायल होने की वजह से गोंग को वापस मौका मिल जाता है उन बच्चियों को बचाने का। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन उन दोनों बच्चियों की मदद करता है वहाँ से निकलने में, लेकिन वह खुद वहाँ से निकलने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता। उस कैप्टन ने उन दोनों बच्चियों को बचाने की वजह से अपनी जान दे दी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह बिजनेसमैन किसी तरीके से उसी गड्ढे में वापस गिर चुका होता है और वह सांप के बच्चे उसे खा जाते हैं। अब बाकी सभी लोग जंगल की बाहर की ओर भाग आते हैं। तभी हम देखते हैं कि सांप उन पर वापस से अटैक करता है और इसी बीच माओ अपनी कुल्हाड़ी से उस सांप के पूरे शरीर पर घाव करने की कोशिश करता है, पर उस सांप पर ज़रा सा भी असर नहीं होता है और वो सांप और भी ज़्यादा गुस्से में उन सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। अब वो दोनों जंगल की ओर भागते हैं और सांप भी उनके पीछे पीछे चलता है। अब हम देखते हैं कि वह सांप पीछे से आकर उस बच्ची को फिर से निकल जाता है। यह नज़ारा देखकर गोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस सांप को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब गोंग के हाथ में एक आग जली हुई लकड़ी होती है और वह अपना दिमाग लगाकर उस सांप को फिर से जंगल की ओर ले जाता है। गोंग उस सांप को उस फ्लेमेबल पेड़ के पास ले आता है। अब उस लकड़ी की मदद से गोंग उस पेड़ में आग लगा देता है और उस आग की वजह से उस सांप में भी आग लग जाती है। अब वह सांप बचने की कोशिश में जंगल से बाहर की ओर दौड़ता है। तभी माओ को उस जलते हुए सांप में उस बच्ची का हाथ दिखाई देता है और वह गोंग को कुल्हाड़ी देता है। कुल्हाड़ी की मदद से गोंग और माओ मिलकर उस बच्ची को उस सांप में से बाहर निकाल लेते हैं, पर बच्ची अभी भी बेहोश होती है। गोंग बहुत कोशिश करता है उसे उठाने की। तभी हम देखते हैं कि बच्ची को फिर से होश आ जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड होता है। थैंक यू दोस्तों।